हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। यदि आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका मैट्रिक बोर्ड परीक्षा जो हो रहा है ना, उसके लिए हम लेकर आ गए हैं आप लोग के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल गेस्ट क्वेश्चन पेपर। यानी बता दें कि इस वीडियो में आप लोगों को मात्र 20 प्रश्न देखने के लिए मिलेगा और यह 20 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में होगा। क्योंकि ये वायरल गेस्ट क्वेश्चन है तो बिल्कुल जितने विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सभी को इस सारे प्रश्नों को उत्तर देते चलिए और सभी प्रश्नों को आप याद कर लीजिए। अगर सभी का उत्तर जानते होंगे तो आप लोग उत्तर करके बताइए। और यह क्लास आप लोग के लिए, यह वीडियो आप लोग के लिए चैलेंज देता है कि आप कितने प्रश्नों को सही करके बताते हैं। अगर आप बताए गए 20 प्रश्नों में किसी भी 15 प्रश्न का सही से उत्तर दे देते हैं तो समझिए कि आप लोग का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है, क्योंकि ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में देखने के लिए मिलेगा। तो पहला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? पहला ऑप्शन आप में से पूछा गया है काउंट काबूर, बी में कहा गया है बिस्मार्क और सी में गैरीबाल्टी और डी में क्या है मेजनी। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो अगर आपका उत्तर बिस्मार्क है तो बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। ये उत्तर हो जाएगा, यानी एक नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए मिलाते चलना है। अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था? तो पहला ऑप्शन में फ्रांस कहा गया है, ऑप्शन बी में जर्मनी और ऑप्शन सी में ब्रिटेन और ऑप्शन डी में ऑस्ट्रिया। तो अगर आप लोगों का उत्तर ब्रिटेन है तो बिल्कुल सही है, यानी 2 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। यानी रॉबर्ट ओवेन कहाँ के निवासी थे? तो याद रखना है कि ब्रिटेन के निवासी थे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न की ओर। तो मात्र आपको इस वीडियो में 20 प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है और 20 प्रश्न में किसी 15 प्रश्नों को सही उत्तर करना है। और इस यूट्यूब चैनल के द्वारा शाम 7 बजे आप लोगों को लाइव क्लास देखने के लिए मिलता है। तो बिल्कुल आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। तो 3 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है? तो याद करके लिख दीजिएगा कि अगर आपका उत्तर लोहा है यानी ऑप्शन सी है तो बिल्कुल सही जवाब है। 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3 नंबर प्रश्न का सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है कि भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? भारत में किस प्रकार की कृषि की प्रधानता है? तो अगर आपका उत्तर यानी ऑप्शन ए में जीवन निर्वाह कृषि, ऑप्शन बी में विस्तृत कृषि और ऑप्शन सी में बागानी कृषि और ऑप्शन डी में व्यापारिक कृषि। तो अगर आप लोगों का उत्तर यानी 4 नंबर प्रश्न का उत्तर अगर जीवन निर्वाह कृषि है तो बिल्कुल सही जवाब है, यानी 4 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ये हो जाएगा। तो आप लोगों ने 4 प्रश्न को देख लिया है। इसी प्रकार से आपको 20 प्रश्न को देखना है और किन्हीं 15 प्रश्नों का उत्तर देकर और अंत में कमेंट करके आपको बताना है कि कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही किया है। तो 5 नंबर प्रश्न है कि नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? तो नगर निगम के मुख्य प्रशासक को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में आयुक्त, ऑप्शन बी में अध्यक्ष, ऑप्शन सी में नगर प्रधान और ऑप्शन डी में नगर आयुक्त। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? तो अगर आप लोग का उत्तर नगर आयुक्त है तो बिल्कुल सही, यानी 5 नंबर प्रश्नों का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक क्या है? तो 6 नंबर प्रश्न का उत्तर पहला है जीवन प्रत्यक्षता, दूसरा है शिशु मृत्यु दर और तीसरा है मौलिक आधार यानी मौलिक साक्षरता कह सकते हैं और चौथा है इनमें से सभी। तो 6 नंबर प्रश्न का अगर उत्तर आपका डी है यानी इनमें से सभी तो बिल्कुल सही उत्तर है, यानी 6 का ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी 6 का ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न देखेंगे। पूछा गया है 7 नंबर प्रश्न में कि मुद्रा के प्रमुख कार्य है। क्या मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय के लिए माध्यम होता है? क्या मुद्रा का मूल्य का मापन होता है? क्या मुद्रा का मूल्य का संचय होता है या इनमें से सभी होता है? तो अगर इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोगों ने 7 नंबर प्रश्न का डी किया है इनमें से सभी, तो बिल्कुल सही उत्तर है 7 नंबर प्रश्न का उत्तर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, मैजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मैजनी का संबंध क्या लाल सेना से था या कार्बोनरी से था या फिलिक हेटारिया से था या डाइट से था? तो अगर 8 नंबर प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने कार्बोनरी किया है तो बिल्कुल सही है, यानी मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नौ नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन ए में कहा गया है पीने का बर्तन, ऑप्शन बी में कहा गया पानी रखने का मिट्टी का पात्र, और ऑप्शन सी में रूस का सामंत, और ऑप्शन डी में रूस का सम्राट। तो अगर आप लोगों का उत्तर डी आ रहा है, यानी 9 प्रश्न का उत्तर डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही जवाब है, रूस का सम्राट कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ। तो भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920, 1922, 1924 और 1926। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1920, यानी भारत में खिलाफत आंदोलन 1920 में सही हुआ था। 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? ऑप्शन ए श्रमिक वर्ग, ऑप्शन बी मध्यम वर्ग, ऑप्शन सी कृषक वर्ग, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो अगर आपका उत्तर डी है, यानी उपयुक्त सभी, तो बिल्कुल सही, 11 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? 12 नंबर प्रश्न में आप लोग देख रहे हैं, दिया गया है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार हुआ करता था। तो 12 नंबर प्रश्न का उत्तर अगर ऑप्शन बी कर रहे हैं, तो बिल्कुल इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी, यानी रेशम मार्ग कह सकते हैं। तो 12 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर, यानी 13 नंबर प्रश्न में आपसे कहा गया है कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ऑप्शन ए में कुरान दिया गया है, ऑप्शन बी में गीता, और ऑप्शन सी में हदीस, और ऑप्शन डी में बाइबल। तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो पहली पुस्तक छापी गई थी वह क्या थी? तो याद रखना है कि ऑप्शन डी। अगर आप लोगों का उत्तर डी आया है तो बिल्कुल सही है, यानी पहले बाइबल छापा गया था। तो 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। तो बिल्कुल आप लोगों को 20 नंबर प्रश्न देखना है, और 20 प्रश्न देखने के बाद आपको बताना है कि आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही किया है। तो 14 नंबर प्रश्न है, देख पा रहे हैं आप लोग। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है कि राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है। राष्ट्रपति के नाम से किसे जाना जाता है? तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी को राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। यानी 14 नंबर प्रश्न का उत्तर अगर बी किए हैं तो बिल्कुल राइट उत्तर है। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिया गया है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी किए हैं तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय दल है? तो याद रखना है कि भारतीय जनता पार्टी निम्नलिखित में से राष्ट्रीय दल है, यानी 16 नंबर प्रश्न का सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 17 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है कि लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया? तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक दल को कहा गया है, यानी ऑप्शन ए। 17 का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 28 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, याद रखेंगे कि सासाराम नगर का विकास हुआ था। सासाराम नगर का विकास हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर अगर मध्य युग में है तो बिल्कुल सही, यानी 28 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा मध्य युग। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 19वें प्रश्न में कहा गया है कि बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो इस प्रश्न का अगर सही उत्तर राजगीर है तो बिल्कुल सही, यानी 19वें प्रश्न का सही उत्तर राजगीर हो जाएगा। बिहार में रज्जू मार्ग राजगीर में है, यानी 19वें प्रश्न का सही उत्तर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न 20वें प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि बिहार में खनिज तेल की संभावना है। तो बिहार में खनिज तेल की संभावना कहाँ है? तो हिमालय क्षेत्र में है, यानी ऑप्शन ए। तो 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो जितने विद्यार्थी इस क्लास को शुरू से अंत तक देखे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अब एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे कि कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिए हैं, और अगर अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बिल्कुल जाते जाते इस वीडियो को लाइक करके यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।